नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका भाई आकाश भारती स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लर्न विद आकाश भारती पर, जिस पर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th साइंस। क्लास 10th साइंस के अंतर्गत जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण के अंतर्गत जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था कि लवण क्या होते हैं, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ लवणों के रसायन। और लवणों के जो रसायन होते हैं प्यारे बच्चों वो मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं। मैं पढ़ाने वाला हूँ आज सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, धावन सोडा या बेकिंग सोडा के बारे में। आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी जानने वाले हैं। और मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने नंबर के पूछे जाते हैं। भाई 1 से 4 नंबर के बीच में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इन टॉपिक्स से। भाई किस तरीके से पूछा जाता है, पूछा इस तरीके से जाता है। अगर रासायनिक सूत्र पूछ लेगा बस इनका तो प्यारे बच्चों 1 नंबर में पूछेगा। अगर बनाने की विधि पूछेगा तो आपसे 2 नंबर पूछेगा। अगर वो उपयोग पूछेगा तो आपसे 2 नंबर पूछेगा। अगर ये तीनों चीजें पूछेगा तो वो आपसे 4 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में? 4 नंबर में पूछेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों क्या, लवणों के रसायन। और लवणों के रसायन में सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले इसके रासायनिक सूत्र की बात करूं तो वो होता है आपका NaOH। अगर मैं इसके बनाने की विधि की बात करूं मैं बनाने की विधि की मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। भाई कैसे बनाती है? NaCl ले लिया। NaCl क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड। NaCl को किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। किसके साथ? जलीय विलयन में, यानी कि H2O भी कहीं ना कहीं इसमें उपस्थित है। नेक्स्ट क्या बोला है कि विद्युत प्रवाहित करने पर, क्या करने पर? विद्युत, इसमें यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। सबसे पहली बात तो हमें पता है कि क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है NaOH होता है। भाई NaOH बनाने के लिए आपको किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी प्यारे बच्चों? वो आपका Na की आवश्यकता पड़ेगी, सोडियम की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। भाई जिससे हम बना रहे हैं क्या उसमें ये तत्व उपस्थित हैं? हाँ जी बिल्कुल हैं। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और सोडियम भी है, यानी कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड आसानी से बना सकते हैं। बना किस तरीके से सकते हैं? भाई ये एक कैसी अभिक्रिया है? ये आयनिक अभिक्रिया है। आयनों में किस तरीके से टूटेगा? भाई इस तरीके से टूटेगा जैसे ये Na है आपका, Na टूटेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टूटेंगे। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ टूटने के बाद में एक यौगिक बनाएंगे, क्या? OH यौगिक बनाएंगे। और OH यौगिक किसके साथ मिलेगा? Na के साथ मिलेगा। और Na के साथ मिलकर क्या बना लेगा प्यारे बच्चों? NaOH बना लेगा। और NaOH बनाने के बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आपका Cl भी बच रहा है
और कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन भी बच रहा है, एक हाइड्रोजन भी बच रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है ये अगर हम देखें तो क्लोरीन गैस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। क्यों? अगर नहीं निकलेगी तो देख लो कि दोनों तरफ जो है इसके परमाणु की संख्या बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो करके देख लो, क्योंकि अगर हमारे पास तत्व हैं तो इनके जो परमाणु की संख्या घटा बढ़ाकर जो है हम कोई भी तत्व आसानी से स्वतंत्र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर जो हमारे Cl1 है वहां पर हमने 2 कर दिए तो यहाँ पर 2 लगा दो, Na के भी 2 हो गए तो यहाँ भी 2 लगा दो लो। अगर यहाँ पे आपने 2 लगाए हैं तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं जो है आपके पास ऑक्सीजन के 2 हुए हैं, तो ऑक्सीजन के 2 हुए हैं तो यहाँ भी 2 कर लो ऑक्सीजन के। मैं बात करूँ हाइड्रोजन के, 2 ये रहे और 2 ये, यानी कि 2 ये और 2 ये, 4 और 2 दूनी 4। कहीं ना कहीं जो है हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अतः मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर कह देते हैं, चलो जो भी कहना है। अतः हम कह सकते हैं यह विधि क्लोरो क्षार विधि कहलाती है। क्यों कहलाती है? इसमें हमें क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस मुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। किस अवस्था में प्राप्त होती है? मुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो हम कह सकते हैं फर्स्ट इसका उपयोग आपने देखा होगा साबुन तथा कागज निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। भाई मैं सेकंड की बात करूं, धातुओं का ग्रेस हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। धातु का ग्रीस हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आज अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं क्या? ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण की बात करूं तो हम पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इसके रासायनिक सूत्र की बात करूं, तो वो होता है आपका Cl2। इसके बनाने की विधि की मैं बात करूं, बनाने की विधि तो कैसे प्राप्त करेंगे इसे? जब हम शुष्क बिना भुजा या भुजे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? जब हम शुष्क बिना भुजे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें ब्रंजक चूर्ण या हम कह सकते हैं ब्लीचिंग
पाउडर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। भाई किस तरीके से होता है हम यहाँ देख लेते हैं, और यहाँ देख लो आप, है ना, यहाँ देख लेते हैं। भाई मान लो हमारे पास क्या है, बिना भुजा चूना। बिना भुजा चूना क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। अब हम क्या करेंगे, वही इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। क्या प्रवाहित कर देंगे? क्लोरीन गैस, यानी कि Cl2 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? Cl2 की बात कर रहा है। जब ये दोनों प्रभावित करने के बाद में हमें क्या चीज़ प्राप्त होती है? ब्रेंजक चूर्ण प्राप्त होता है। भाई ब्रेंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपका? CaOCl2। भाई कहीं ना कहीं कार्बन भी उपस्थित है इसमें, ऑक्सीजन भी और Cl2 भी उपस्थित है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं बेटा आपका ये ब्रेंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बना लेगा। किस तरीके से बना लेगा? भाई CaOCl2 कैसे टूटा? यहाँ से Ca टूटा, यहाँ से Cl2 टूटा, और यहाँ से ऑक्सीजन निकला है। कहाँ से? ऑक्सीजन निकला है। दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिले हैं, और मिलने के बाद में आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाया है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के बाद में क्या कुछ बच रहा है? हाँ जी बच रहा है। जो बच रहा है उसे इधर ले आओ। हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कितने, 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं। कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं? हमारे पास 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, और ऑक्सीजन कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। हम पहले से ही जानते हैं क्या, जब भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हमें मिलता है तो सीधा सा बात है हम एक यौगिक बना लेते हैं। उस यौगिक को क्या हम क्या कहते हैं? जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल कहते हैं। यहाँ पर ये जल बन गया, और ये आपका ब्लीचिंग पाउडर आसानी से बन गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके उपयोग। क्या पढ़ने? CaOCl2 का यूज, यानी कि हम ब्लीचिंग पाउडर के प्रयोग यानी कि उपयोग पढ़ने वाले हैं, जिसका जो फर्स्ट प्रयोग आपका वस्त्र बनाने में इसका उपयोग वस्त्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कागज निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा कपड़ों को रंगने में। फोर्थ जो करा जाता है आपका पानी में जीवाणुनाशक रूप में पानी में जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। भैया पानी में जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। प्यारे बच्चों, वस्त्र बनाने में, कागज निर्माण में, कपड़ों को रंगने में, या फिर हम कह सकते हैं कि जीवाणुनाशक के रूप। बेकिंग सोडा, कौन सा सोडा प्यारे बच्चों? बेकिंग सोडा, जिसे हम क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। अगर मैं इसके रासायनिक सूत्र की बात करूं तो वो होता है आपका NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है। अगर मैं इसके बनाने की विधि की बात करूं बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा में हम पढ़ने वाले हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड
गैस प्रवाहित करने पर हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। भाई किस तरीके से हो जाता है? भाई सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 होता है प्यारे बच्चों, ठीक। और जलीय विलयन की बात कर रहा है तो इसमें जल भी उपस्थित है। जलीय विलयन किसका? CO2 का। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित है। हमें क्या बनाना है? ये बनाना। क्या बनाना है हमें? ये बनाना है। ये क्या है भाई? बेकिंग सोडा, NaHCO3। क्या है ये? NaHCO3। क्या बन जाएगा? हाँ जी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बनेगा तो किस तरीके से बनेगा? NaHCO3। NaHCO3 भाई N हमारे पास यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी 2 लगा लोगे। भाई हमारे पास हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी 2 हो गए। कितने हैं? कार्बन कितने? 1 और 1 2, तो यहाँ 2 लगाने से कार्बन के भी 2 कंप्लीट होगा। ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 3 और 2 5 और 1 6, तो 3 दूनी 6, यहाँ भी कंप्लीट होगा, यानी कि यही बनेगा, है ना। तो यही बनेगा। क्या बनेगा ये? खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है मेरे बच्चों। उपयोग की बात करूं मैं तो वो होता है आपका पाव, रोटी व केक को मुलायम बनाने। हम दूसरे उपयोग की बात करें अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग करा जाता है। किसके? अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं धावन सोडे के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? धावन सोडा। क्या पढ़ने वाले हैं? धावन सोडा। और धावन सोडे के रासायनिक सूत्र की बात करूं मैं, रासायनिक सूत्र की बात करी जाए तो वो होता है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O। मैं इसके बनाने की विधि की बात करूं मैं, बनाने की विधि, तो बनाने की विधि क्या हो सकती है? जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। तो हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। भाई किस तरीके से प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चों? हम देख पा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। CO3 में क्या कर रहे हैं हम? के क्रिस्टलीकरण, यानी कि जल के क्रिस्टलीकरण। हम यहाँ भी कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कराने पर, क्रिस्टलीकरण कराते किससे? भी जल से ही कराते हैं, सीधी सी बात है ना भाई। किससे कराएंगे? जल से कराएंगे। और तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, कितना होते हैं? Na2CO3 इंटू 10H2O। तो कम से कम भाई हमें जो है जल के कितने अणु लेने पड़ेंगे? 10 अणु लेने पड़ेंगे। किस तरीके से लेने पड़ेंगे? 10H2O। जब हमने इस तरह जल के 10 अणु ले लिए हैं तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ भी संख्या हमें दोनों तरफ बराबर करनी पड़ेगी। हम Na की बात करें तो वो भी कंप्लीट है, और CO3 की बात करें वो भी कंप्लीट है। लेकिन जो है हम अगर जल की बात कर रहे हैं, इसका क्रिस्टलीकरण करा रहे हैं, तो यानी कि 10 अणु यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यानी कि इन दोनों यहाँ पर जो है 10 अणु का होना अत्यंत
आवश्यक है। भाई ये तो बेकिंग जो हमारा, ये तो आपका जो धावन सोडा था वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं इसके उपयोग। आपका साफ सफाई के रूप में, इसमें साफ सफाई के रूप में कांच, साबुन, कांच, साबुन व कागज उद्योग में। भाई थर्ड हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका उपयोग जल की कठोरता को बनाए रखने में। कठोरता को बनाए रखने में। भाई हम अब पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अगर मैं रासायनिक सूत्र की बात करूं तो वो होता है आपका CaSO4 इंटू, सही से लिख लेते हैं, वो होता है आपका CaSO4 इंटू हाफ H कहते हैं कैल्शियम ऑक्सी हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम ऑक्सी हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। अगर मैं इसके बनाने की विधि बात करूं, बनाने की विधि की मैं बात करूं तो वैसे किस तरीके से बनाया जाता है, हमारे जिप्सम के द्वारा इसे बना लेते हैं। इसके द्वारा जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं। वे किस तरह से करते हैं वो हम अब जानने वाले हैं। जैसा हमने देखा भाई जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है प्यारे बच्चों जिप्सम का फॉर्मूला। भाई क्या कर रहा है, इसे ही 373 केल्विन ताप पर गर्म करा है, बाकी कुछ नहीं करा। जब इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा भाई, हमें जो है ये चीज प्राप्त हो जाएगी, क्या, CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। और इसके जो बाकी भाई कितना बचेगा, ये इसके 3/2 अणु बच जाएंगे। बचेंगे किसके, जल के, जो कि अलग निकल जाएंगे, यानी कि इसके 3/2 अणु अलग निकल जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक, अब इसके बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं इसके उपयोग जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से जैसे टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। मूर्ति व खिलौने बनाने में भी किया जाता है। बनाने में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सजावटी सामान बनाने में भी इसका प्रयोग
किया जाता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ।